हालेलुया भाई बहनों को जय मसीह की। आज सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम फिर एक वचन लेकर आए हैं जो कि परमेश्वर अंत के समय में क्या करने वाला है। आज का सब्जेक्ट ये रहेगा, विषय ये रहेगा कि यीशु मसीह संसार का न्याय कैसे करेगा। और यीशु मसीह संसार का न्याय करेगा, लेकिन कब करेगा और क्यों करेगा, वो कैसे करेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और संसार का जब न्याय करेगा तो परमेश्वर हमसे क्या कहेगा और परमेश्वर हमसे क्या बोलने वाला है। और वो जो परमेश्वर मसीह को नहीं मानते हैं वो उनसे परमेश्वर क्या कहेगा, और जो मानते हैं उनसे परमेश्वर क्या कहने वाला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम वचन को पढ़ेंगे और वचन को समझेंगे, ताकि हम उस वचन को समझने के बाद हम उस वचन को अच्छी रीति से मनन करें और उस वचन को हम उस परिपक्व रूप से उस वचन पर चल सकें। तो जय मसीह मसीह प्यारे भाई बहनों, आज हम उस वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को भी जानेंगे भी। हम पढ़ेंगे मत्ती 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 25 अध्याय उसका 31 से 46 तक पढ़ेंगे, जो कि देखते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है यीशु संसार का न्याय करेगा। उसमें क्या लिखा है? यीशु, पहला सब्जेक्ट है यीशु संसार का न्याय करेगा। यीशु जब परमेश्वर संसार का न्याय करेगा तो क्या होगा और क्या करने वाला है और क्या कहने वाला है हम लोगों से, जो मसीह को मानते हैं और जो मसीह को नहीं मानते हैं उन लोगों से क्या है, परमेश्वर क्या कहने वाला है। आइए आज इस वचन के माध्यम से हम आज सुनेंगे और देखेंगे भी। हालेलुया। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, हालेलुया, क्या लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज, परमेश्वर का महिमा में आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह का परिपूर्ण रूप से संसार पर राज्य हो जाएगा, तब तब और वह सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। क्या है? महिमा में जब परमेश्वर आएगा तब उसके साथ स्वर्गदूत उसके साथ सारे स्वर्ग के स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जो हम लोग अपनी मेहनत से और प्रार्थना में और मसीह के विश्वास में और मसीह में लोग प्रभु को इससे विश्वास दिलाते दिलाते, प्रभु में चंगा करते करते, जब परमेश्वर का है विराज सिंहासन तैयार हो जाएगा, तब उस सिंहासन पर परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु मसीह महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। परमेश्वर पूरे संसार के जितनी जातियां हैं, छोटे से लेकर बड़े जानवर पशु पक्षी, जितनी भी जातियां क्या है, परमेश्वर के सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसा चरवाहा यानी परमेश्वर हम सबको और अन्य जातियों को, जो परमेश्वर में नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जो पाप करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, जो कुकर्म करते हैं, वो क्या है, उन जब भेड़ और बकरियों में से परमेश्वर क्या है, भेड़ को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। परमेश्वर क्या है, भेड़ों को, जो परमेश्वर के जन है, वो क्या है, अपने दाहिने ओर खड़ा करेगा। और जो भेड़ बकरियां हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो पाप करते हैं, जो पाप के अधर्म पर चलते हैं, वो क्या है, उन लोगों को परमेश्वर अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, उसके बाद में जब खड़ा कर लेगा, जब पूरी रीति से जब तैयार हो जाएंगे, तब क्या है, वो राजा मतलब प्रभु यीशु मसीह अपनी दाईं ओर जो अपनी भेड़ों को खड़ा किया गया, तो उन लोगों से कहेगा, क्या कहेगा देखते हैं। तब रा, रा, तब राजा तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दाहिनी ओर लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहेगा, हे धन्य मेरे पिता के लोगों, मेरे पिता को मानने वाले, पिता के वचन पर चलने वाले, जो शुरू से लेकर आज तक तुम्हारे लिए जगह तैयार की गई है, जो सिंहासन तुम्हारे लिए जो जगह बनाया गया है, उसके तुझे आकर तुम अधिकारी बन जाओ। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार, तुमने मेरी सुध ली, मैं बंदी गृह में था, मुझसे मिलने आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तो ये जो दाहिने लोग बैठे हैं, तो उनसे को अचंबा होगा कि तो अभी कैसे तब परमेश्वर कहेगा कि मैं भूखा था लेकिन तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदी गृह में था, तुमने मुझे क्या मिलने आए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली।
तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, जब ये सब बातें हो जाएंगी, जब परमेश्वर कहेगा, हाँ, मैंने तुमने मेरे साथ यही किया, तब उनका है बड़े बड़े धर्म के लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तुझे कब देखा भूखा नंगा प्यासा परदेसी, तो कब तुझे मैंने मतलब खाना खिलाया? तब उन्होंने कहे, तब वो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कहेगा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। तब कहेगा, अगर किसी मसीह विश्वासी के साथ परेशानी है या किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या है, उसको हम प्रॉब्लम को देखेंगे और उस परेशानी को दूर करेंगे। अगर कोई भूखा है तो क्या उसको भोजन खिलाएंगे, अगर वो किसी परेशानी में है तो क्या उससे हम मिलने जाएंगे। तो वो क्या है, तुमने वो उसके साथ नहीं किया बल्कि मेरे साथ किया है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हाँ, अब बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, जो पाप करते हैं, जो कुकर्म करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, उन लोगों से कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, हे श्रापित लोगों, हे कुकर्म करने वालों, लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। वो क्या है, शैतान के भागीदार बन जाएंगे और उस शैतान के लिए जो आग तैयार की गई थी, उसी आग में वो लोग डाले जाएंगे और उसी आग में वो लोग भूंजे जाएंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराए, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, तब भी वही उत्तर देगा, परमेश्वर क्या है, तब भी उन लोगों से जो बाईं ओर बैठे थे उन लोगों से कहेगा, उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यही फर्क होता है धर्मी और अधर्मी में। क्या है, परमेश्वर कहता है, अगर मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन दिया। और वो दाई ओर वालों से कहता है, मैं भूखा था लेकिन तुमने मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया। वो क्या है, अनंत आग में डाले जाएंगे, वो अनंत आग में भूंजे जाएंगे, वो परमेश्वर के आग से वो पीड़ित होंगे, वो परमेश्वर के आग में डाले जाएंगे, परमेश्वर वो नरक में जाएं। वो दाईं ओर जो है वो परमेश्वर के राज्य के भागीदारी और अधिकारी बनेंगे। सो प्यारे भाई बहनों, कैसा लगा मेरा छोटा सा बच्चन, जो कमेंट में जरूर बताना। जय मसीह।